क्षेत मेरे साथ चल सकते हैं? देखो, बोले भरत क्षेत्र में जाने में फायदा क्या है, क्योंकि आज भरत क्षेत्र में धर्म की वृद्धि नहीं है, कोई धर्म की वृद्धि नहीं है। अब तो माया की वृद्धि है, इसलिए वहां जाने में लाभ नहीं है। अब तो दूसरी क्रियाएं बदल गई हैं, दूसरा रास्ता बदल गया है, इसलिए भरत क्षेत्र में तो ज्यादा गंदगी हो गई है। मैंने अच्छा, आपको इतना ज्ञान? बोले हाँ, क्या करूं, मैं तो भगवान की शरण में पड़ा रहता हूं, अब नहीं। जो ठीक है, लगन लगती है, गिरा लगते हैं, काम करते हैं, अब उतना तो फिर वो छा ही जाता है और उस नाम से ठग लेते हैं। तो बताओ, उसका उपचार तुम बता दो, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई, ऐसा उपचार करो कि नाम बदनाम ना होने पाए। बस मैं यही जानता हूं, भगवान को सब पहचानने लगे, दुनिया के रास्ते छोड़ दें। ठीक है, लेकिन आप अपना परिचय तो दे दो। भैया, मेरा परिचय मैं स्वयं नहीं जानता हूं, मेरा क्या नाम है। बिना नाम का हूं, मेरे पिता ने नाम भी नहीं रखा, क्या करूं? यदि मेरा पिता नाम रख देता तो हम नाम होता। अब तुम्हारे पिता नाम रख गए, राहु रख गए, केतु रख गए, शनि रख गए, अब बताओ मेरा पिता तो नाम ही नहीं रख गया, तो तुम अपने पिता का नाम बता दो सब। सारे गिरे शांत हो गए। बोले आप आए कहां से हो? तुम तो खोज करने लगे, अब बाप तक पहुंच गए। बोले अपने पिता का नाम बता दो। बोले क्या बताओ, देवन के बाप हो थे। तो हमने, भैया कौन से देव बाप? बोले गिरा के लो, कछु के लो, हैं उसी पद्धति में। अब जी नाव कीने रख दे, या तो भर क्षेत्र की माया जाने का उन्हें रखे हुए। हमें तो देखा, आप पूरी गहराई से हमारा भेद ले भी आ गए, पूरे परीक्षा पे आए, हमें देखा। बोले नहीं नहीं, हम परीक्षा पे नहीं आए, हम तो ऐसे आए कि तुम 9 हम संगे 10 मिल जाएं तो काम बन जाए। बोले भैया देखो, 9 की 9 ही रहे और 10 मिला तो तुम्हारा पता नहीं पड़ रहा, तुम जाने कौन खोजी में हमें समेट ले जाओ, इसे हमें 9 ही रन दो। तुम क्या हम ऊपर से आए, और जब हम तो ऊपर से आए हो तो भैया तुम भगवान के भक्त हो, तुम हमें समार भी आए आ गए और हमें समार के जाओ। तो देखो हम तुम्हारी सब बात माने, लेकिन अब बस रहने दो अब। इसलिए आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य है। मैंने कहा भर क्षेत्र में देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया और ढूंढते ढूंढती बहुत बड़ा रहस्य मिल गया, तुम्हारा स्थान मिल गया, तुम मिल गया, तुमसे परिचय हो गया। बोले परिचय तो मेरा तुमने हमारा ले लिया, लेकिन तुम्हारा परिचय तो हमें लोग नहीं है। हमने तुमसे कह दे नहीं है, हमारे बाप ने नाम नहीं रखो, और ना हमने ये देखो कि हम ऊपर कितने रखी नीचे कितने रख, फिर जीव पतो नहीं जा। हम तो आपत्ति के मारे चली आए, और तुम्हारे पास से हो सका तो आपत्ति चली तो अच्छी बात है। यदि हमें लगेगा हुए शनि तो भक्त तो जाओ। नहीं भाई, ऐसी बात शर्मिंदा की नहीं करो। बोले आप महान हैं, ठीक है, आप भगवान की भक्ति कराइए,
हर जीव का कष्ट दूर होगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो भगवान की भक्ति करता है तुम नौ शांत बैठ जाओ, क्योंकि जब तुम आमे सामने राहु के आने सामने जुड़ जात वो पुरुष की शादी नहीं हो पाओ। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शादी होना मुश्किल पड़ जाता है। कहे तुम दो जने भिड़ जाते, इसे आमे सामने हो जा तो शांत रहियो, काम बन जान दियो। बस इतनी कहने, मान जाओगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो ठीक, दोनों बातें हैं मेरी। तो हर बात में मैं तैयार हूँ। बोलिए अरे आप तो क्या हर बात में तैयार? हाँ, तुम्हारी बात मानने में हर बात में मैं तैयार हूँ। ठीक है, हर बात पूर्ण होगी। ऐसी बात करने के बाद में अपना लौट कर वापिस आ गया। और इसलिए भगवान की भक्ति करने में कोई गिरा किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। इसलिए जो काम बिगड़े हैं सारे अधूरे होंगे, जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे। लेकिन भगवान की भक्ति अपनी न छोड़े, जिससे कार्य बन जाए। देखो, एक ज्ञानियों के पास जो उसने कहा ये बात सत्य है। किसी के पास कोई कला हो जाती है तो पैसे का काम करता है। आज का भगवान पैसा है, आज का भगवान पैसा है, पैसे से कुछ नहीं दिखता है। सोच लीजिए आप, कुछ नहीं दिखता है, न भगवान दिखते हैं, घर का कोई नहीं दिखता है, दिखता है तो पैसा दिखता है। लेकिन पैसा किसी का नहीं होता है। पैसा मनुष्य को नीचे ले जाता है, समझो। पैसा मनुष्यों की जान ले लेता है, पैसा मनुष्य को पागल कर देगा, समझो। यदि भगवान की भक्ति करते जाओ, उसके हिसाब से जो पैसा आए वो सही स्थान पर जाएगा, जिससे हर जीव का कल्याण होगा। सही रास्ते से चले, उसी में भ्रमित ना रहे, उसी में न रम जाए। भगवान को पहचान, भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा, सारे गिरे अंडर में रहेंगे। भगवान की भक्ति क्या कहती है? मैं भगवान की भक्ति, तुम भी भगवान की भक्ति करो। कोई किसी का बुरा नहीं करता है। इसलिए बंधुओं, देखो, तुमने जन्म जरूर लिया है, लेकिन भ्रमित हो। अपनी गलतियों को देखो, अपनी गलतियों को संवारो और रास्ते पर चलो, भगवान की भक्ति करो, तो कार्य बन जाएंगे। बिगड़े हुए काम तुरंत बन जाएंगे। जहाँ से अपनी गलती देखना चालू कर दोगे, सारे कार्य अपने आप बनने लगेंगे। क्योंकि गलती जब तुम्हारी पकड़ेगी तो उस गलती का त्याग हो जाएगा, तो रास्ता मिल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए बंधु, अपने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर भगवान की भक्ति करो, उससे हर कार्य बनेंगे। मैं वाणी प्रारंभ करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो 24 शंकर भगवान की जय, जय बोलो टोली वाले बाबा की जय, जय बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जब हम तीन लोक के नाथ के शरण में झुकते हैं, जहाँ सारे देव झुकते हैं, तो हमें तीन नमक विधान की क्या जरूरत है? लेकिन ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के कारण नमक विधान को बनाया है, जिससे भगवान का असुस्थ कम हो जाए। उन्होंने बुद्धि को नहीं लगाया, अपने ज्ञान की खोज को नहीं किया कि इसमें महान का
भगवान का महत्व क्या होगा। विद्वानों से मैंने पूछा कि ये बताइए कि नवग्रह विधान कहाँ से चालू हुआ है। सारी विद्वानों ने अपने समझा कि मैं फंसने वाला हूं, तो अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि नवग्रह विधान कब से कहां से चालू हुआ है। निशांत रह गया, कुछ नहीं कहा। तो ये कमियां होती हैं। यदि तुम सूरज पर धूल डालो तो सूरज पर कभी धूल नहीं फेंकेगी। समझो, तुम देवादेव अरहन देव को कहीं भी ले जाओ, ऐसा कोई भी देव बड़ा नहीं है जिसको भगवान भगाते हैं। ये तो स्वयं मेरा जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस कुल का महत्व है। उस कुल में इतना महत्व है कि हमें जिनवाणी और परम पिता देवादेव अरहन देव मिले हुए हैं। इनकी भक्ति, इनकी पूजा, इनकी साधना करने से सारी आपत्तियां अपने आप मुक्त हो जाती हैं। कोई भी देव हमें परेशान नहीं कर सकता है। जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहाँ अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ अग्नि की ज्वाला प्रकट नहीं होती है। वहाँ कुकुर को देव का वास हो जाता है और व्यंतरवासियों का वास हो जाता है। वो उनकी बुद्धियां बदल देते हैं, उस रास्ते से हटा देते हैं। आज मनुष्यों ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार महत्व भगवान का बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तुम जहाँ देखो, जहाँ ज्ञानियों का प्रकोप चलता है, ज्ञानियों का समूह चलता है, वहाँ भगवान का नाम नहीं आता है। भगवान का नाम हर मनुष्य भूल जाता है। वहाँ भगवान का कोई महत्व नहीं होता है। ज्ञानियों का प्रकोप चल रहा है। जब वह ज्ञानी अपने समक्ष भगवान का नाम नहीं सुनता है, वो कैसा ज्ञानी है जो मेरे सामने भगवान का महत्व चला जाए। भगवान का महत्व कोई नहीं हटा सकता है। 3 काल में किसी ने भगवान के महत्व को हटा नहीं पाया। ये तो स्वयं बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण ऐसा है कि हमारी क्रिया बदल गई है। क्योंकि आज वर्तमान युग में पंचम काल का नाता लेते हुए स्वयं अपनी बुद्धि को बदल दिया है। भगवान का महत्व कम करके मायाचारी का महत्व बढ़ा दिया है और लक्ष्मी के चक्कर में गोते खा रहे हैं। अपने बुद्धि प्रकाश से सोचो, आज तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे साथ नहीं जाती है, वही लक्ष्मी तुम्हारे शरीर को खाती है। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो वह लक्ष्मी तुम्हारे साथ चलती है। ज्ञानियों, गृहस्थ के जीवों, समझो अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा धन किस काम का कि जो हमारे शरीर को खाता है। हमने इस धन को कैसे कमाया? हो सकता है मैंने सम्यक्त के द्वारा इस धन को नहीं कमाया है, मैंने असंयम के कारण इस धन को कमाया है, जिसके कारण ये हमारा पैसा हमारे शरीर को खाता है। बंधुओं, ज्ञानियों, बुद्धिजीवों, अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ। देखो तुम कहाँ जा रहे हो। गृहस्थ के जीवो, तुम कहाँ जा रहे हो?
ज्ञानियों तुम कहां जा रहे हो? स्वयं सोचो, समझो। अरे हम किसके चरणों में, किसके रास्ते पर चल रहा हूं? हमें इससे क्या मतलब? हमें इस रास्ते से क्या मतलब? हमारा जो सम्यक्त का रास्ता है, संयम का रास्ता है, हम उस पर अपना पैर जमाएं। समझो, हम असंयम के रास्ते पर अपना पैर न जमाएं, मिथ्यात्व मार्ग पर अपनी बुद्धि का प्रकाश न ले जाएं। समझिए, जगाओ, समझो, तुम कहां जा रहे हो? कहते हैं पंचम काल, काल तो अपने हिसाब से चलते हैं, काल का कोई वो नहीं होता है, ये तो अपनी बुद्धि का प्रकाश चलता है। अपने जरा ज्ञान होने के कारण हमने अहंकार को अपने पास बैठा लिया है, मान को अपने पास बैठा लिया है, क्रोध को अपने पास बैठा लिया है। इसलिए जब तीन तुम्हारे पास बैठ जाते हैं तो झूठ मायाचारी तुम्हारे साथ पहुंच जाती है। बिना झूठ के कोई बात नहीं करते हो, बिना मायाचारी की कोई बात नहीं करते हो। इस तरह से ये बताओ, तुम दूसरों को लिए ये ऐसा करोगे तो ये तो स्वयं पर बोझ जाएगा, किसी पर नहीं जाएगा, ये स्वयं पर बोझ जाएगा। तो ज्ञानियों, बुद्ध जीवों, विद्वानों, अपने स्वयं को सोचो कि हम किस पथ पर चलने वाले ज्ञानी हैं, किनको हम नमन करते हैं, हम किस रास्ते पर हम चलते हैं। हमें इस मायाचारी, इस माया से मतलब क्या है? हमें गृहस्थ जीवों को माया से मतलब है, लेकिन ज्ञानियों, विद्वानों को, बुद्ध जीवों को इस माया से मतलब नहीं है। समझो, इसलिए हर गृहस्थ के जीवों समझो, गृहस्थ एक कीचड़ होता है, हम कीचड़ में जमे हुए हैं, कीचड़ में हम रह रहे हैं। हमें इस कीचड़ में निकलने के लिए हमें देवादेव अरहंत देव के चरणों में, जिनमानी माँ के रास्ते पर हमारा चलना धर्म बैठता है, क्योंकि हम ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहाँ जिनमानी का मार्ग मिला है।